अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसमें मैंने बताया था कि स्पेशल एजुकेशन को समझने के लिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी ऐसी स्पेशल नीड्स हैं जिनकी वजह से हमें स्पेशल एजुकेशन का सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेशल नीड्स और स्पेशल एजुकेशनल नीड्स में क्या फ़र्क है। ये आमतौर पर दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन इनमें माइनर से एक डिफरेंस किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बहुत सी जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल होती हैं एक इंडिविजुअल को, उनसे वो बेनिफिट नहीं ले सकता, तो उसकी बहुत सारी नीड्स, स्पेशल नीड्स पैदा हो जाती हैं। वो नीड्स उसके उठने, बैठने, खाना पीना, सोना, अपने फारिग वक़्त का इस्तेमाल करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन, खेल, ठीक है जी, कम्युनिकेशन, लोगों से मिलना मिलाना, राब्ता, सोसाइटी में इधर मूव करना, ठीक है जी, इस तरह की बहुत सारी नीड्स शामिल हैं। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वहाँ उसकी स्पेशल नीड्स पैदा हो जाती हैं जिनको स्पेशली डील करना ज़रूरी हो जाता है। इन्हें तो हम कहते हैं इन जनरल स्पेशल नीड्स, ठीक है जी। वो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में उसे, किसी भी एस्पेक्ट में, उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, चलने फिरने, मिलने मिलाने, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, प्ले, एक्टिविटी, ठीक है जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सोशल अप्रूवल, वो बहुत सारी नीड्स हैं। उनमें से वो नीड्स जो एजुकेशन के रास्ते में रुकावट बन रही हैं, जो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स की वजह से पैदा हो रही हैं, जिनको डील करना ज़रूरी हो गया, वो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं। उनको हम स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर सकते हैं। वो बेसिकली 5 किस्म की नीड्स होंगी। नंबर 1, जैसे हम कुछ सवालों की सूरत में बयान कर सकते हैं। सबसे पहले होम टू टीच, किसे पढ़ाया जाए, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कंसिडरेशन। नंबर 2, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए, करिकुलम कंसिडरेशन। नंबर 3, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए, मेथड कंसिडरेशन, टीचिंग टेक्निक्स की कंसिडरेशन, ठीक है जी। नंबर 4, वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाया जाए, प्लेसमेंट कंसिडरेशन, किस जगह पर उनको पढ़ाया जाए। एंड नंबर 5, हु टू टीच, कौन पढ़ाए, ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके एलैबोरेट करता हूँ कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स कौन सी होती हैं, जो कि स्पेशल एजुकेशन जिनको मेनली डील करता है। वैसे तो इन जनरल तमाम स्पेशल नीड्स को डील करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब हम स्पेशल एजुकेशनल नीड्स कहते हैं तो इन 5 सवालों का जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके लिए कुछ ना कुछ करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 1, होम टू टीच, सब्जेक्ट कंसिडरेशन, किसको पढ़ाया जाए। स्पेशल एजुकेशन कोशिश तो करती है कि हर स्पेशल बच्चे को तालीम दी जाए, उसकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा अक्सर पॉसिबल नहीं होता। मसलन अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम देख लें तो यहाँ स्पेशल एजुकेशन के जितने भी इदारे मौजूद हैं वो सिर्फ ऐसे बच्चों को डील कर सकते हैं जिनमें सिर्फ एक डिसेबिलिटी हो। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को इन इदारों में डील नहीं किया जाता। ऐसा बच्चा जिसको 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ इकट्ठी हों, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ डेफ एंड डम ही हो, या सिर्फ अकेला विजुअली इम्पेयर्ड ही हो, या वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड ही हो सकता है उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हों। वो विजुअली इम्पेयर्ड भी हो और हेयरिंग इम्पेयर्ड भी हो, देख भी ना सुन सकता हो और सुन बोल भी ना सकता हो। तो ऐसे बच्चे को एजुकेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। और ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेटअप में इदारे मौजूद नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काम किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में ये डिसीजन नहीं लिया गया कि उनके एजुकेशन के लिए प्रॉपर को बंदोबस्त किया जाए। तो इस तरह जिनकी एक सिंगल डिसेबिलिटी होती है उनको यहाँ डील किया जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को आसानी से डील नहीं किया जा सकता। उनके लिए उस तरह मेथड्स या टेक्निक्स भी डेवलप नहीं हुई जितनी एक सिंगल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए डेवलप हो चुकी हैं। तो होम टू टीच सबसे पहला क्वेश्चन है, किसको पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट कंसिडरेशन, ठीक है जी। नंबर 2 है व्हाट टू टीच, करिकुलम कंसिडरेशन। स्पेशल बच्चों का करिकुलम भी नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होता है। एक तो वो उतना एनरिच्ड नहीं हो सकता, जितनी डिटेल आप एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ा सकते हैं उतनी डिटेल से स्पेशल बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि करिकुलम तक उसकी एक्सेस नहीं हो सकती। आप साइन लैंग्वेज के ज़रिए बेसिक जो टर्म्स हैं उनके लिए तो साइन बना लेंगे,
लेकिन जो पंक्चुएशंस हैं, जैसे उर्दू में हरूफ जार जिन्हें हम कहते हैं, से, में, को, इन, ऑन, दिस, सॉरी, एट, अपॉन, ओवर, अबव, ये जो पंक्चुएशंस हैं, इनके लिए आप साइन लैंग्वेज कैसे डेवलप करेंगे, वो बहुत मुश्किल होगा। इसी एतबार से बहुत सारी बातें जो उनसी हैं वो उनके एक्सपीरियंस में आ ही नहीं सकती। कुछ बातें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के एक्सपीरियंस में नहीं आ सकती, कुछ बातें हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के एक्सपीरियंस में नहीं आ सकती। जैसे कुछ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। इसी तरह विजुअल कंटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा एनरिच्ड हो, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो और उनकी जो नीड्स हैं, अक्सर वो उतनी एनरिच्ड लाइफ नहीं गुजार सकते, उनकी इतनी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इसलिए उनके कुछ ख़ास एरियाज़ को स्पेसिफिकली डील करने के लिए करिकुलम भी टारगेटेड बनाया जाता है। तो करिकुलम कंसिडरेशन वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि क्या पढ़ाया जाए। इसी तरह जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चा है, उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना लो होता है कि उसे आम एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा सकते। जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग एक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है, जिसे हम जहनी माजूर या पहले मेंटली रिटार्डेड कहा जाता था, वो मैक्सिमम 5th स्टैंडर्ड तक जा सकता है। तो ऐसे बच्चे को हम एनरिच्ड एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ा सकते। उन बच्चों की तो जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही होती हैं। उनकी जो सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, यानी अपनी मदद आप करना, खाना पीना, लिबास तब्दील करना, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, डेली लिविंग स्किल्स, छोटे छोटे अपने काम, पैसे का इस्तेमाल, चीज़ लेना वगैरह वगैरह। इसके अलावा सोशलाइजेशन, लोगों से मिलना मिलाना, कम्युनिकेशन, बात कैसे करनी है, कोई मेहमान घर में आ गया है, कोई भी घर में आ गया है, या किसी कहीं आप चले गए हैं तो वहाँ ख़ुद को कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों से मिलना कैसे, उनकी तो ये बेसिक जो नीड्स हैं या जो बेसिक उनकी कंडीशंस हैं वही नॉर्मल नहीं होती। तो उनकी जो उनका जो सिलेबस है उसमें फिर एकेडमिक सब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं, जबकि इनको बाकायदा सब्जेक्ट्स के तौर पे डाला जाता है, जैसे सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है जी। इसके अलावा बेसिक एकेडमिक्स भी पढ़ाई जाती हैं, जैसे बेसिक मैथ, रीडिंग, राइटिंग, लेकिन ज़्यादा फोकस इन पर होता है, सोशलाइजेशन वगैरह पर, सेल्फ हेल्प स्किल्स पर, डेली लिविंग स्किल्स पर। तो करिकुलम कंसिडरेशन वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशल एजुकेशन नीड्स का, ठीक है जी। क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि इनके इस हवाले से बहुत सारी नीड्स पैदा हो गई हुई हैं कि वो नॉर्मल जो करिकुलम आम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उससे वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। थर्ड जो हमारी स्पेशल एजुकेशन नीड है, दैट इज़ हाउ टू टीच, यानी टीचिंग मेथड कंसिडरेशन, यानी किस तरीके से पढ़ाया जाए। आम तौर पर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें हम लेक्चर मेथड के ज़रिए, डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए, प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए, बहुत सारे मेथड्स इनके ज़रिए हम आसानी पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं वो करिकुलम तक उनकी रसाई, यानी एक्सेस टू करिकुलम, जो उनको पढ़ाना है, जो मटेरियल उनको पढ़ाया जाना है, उस तक उनकी रसाई नहीं होती। मसलन एक बुक का मटेरियल है, एक ब्लाइंड बच्चा उसे डायरेक्टली देख ही नहीं सकता, तो उसको आम मेथड से पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए स्पेशल एजुकेशन के मेथड्स भी डिफरेंट हैं। जैसे कि ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल सिस्टम है। ब्रेल सिस्टम 6 डॉट्स का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए सारी की सारी लैंग्वेज उनकी क्रिएट होती है, जिसे उन 6 डॉट्स को वो टच करके पढ़ते हैं। हर जो सेट ऑफ डॉट्स है, उन 6 डॉट्स का जो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स बनते हैं, 2 डॉट से, 3 से, 5 से, तो उनका कोई मतलब होता है, ठीक है जी। तो उसके ज़रिए वो उस मटेरियल तक पहुंच सकते हैं। तो ब्रेल सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाता है ब्लाइंड बच्चों को। इसी तरह जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको आप लेक्चर मेथड के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो तो आपकी आवाज़ सुन ही नहीं सकते। एट मैक्सिमम वो आपकी लिप रीडिंग या स्पीच रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसीलिए उनको साइन लैंग्वेज के ज़रिए पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। साइन लैंग्वेज के अलावा स्पीच रीडिंग या लिप रीडिंग भी करवाई जाती है, और इसी वजह से हम टोटल कम्युनिकेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो रेगुलर लेक्चर मेथड है वो डेफ बच्चों के हवाले से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके हवाले से वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे होते हैं, जहनी माजूर होते हैं, उनके लिए एक्टिविटी और प्ले मेथड, उनको खेल में या एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके कुछ पढ़ाया जा सकता है। लेक्चर दे के उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। उनका अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता, वो बहुत थोड़ी देर तक इस चीज़ पर तवज्जो दे पाते हैं। इसलिए वो जिस चीज़ में खुद इन्वॉल्व होंगे, किसी खेल में, किसी एक्टिविटी में, उसमें रहकर वो कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज़ उनको कुछ भी सिखाना पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह जो ऑटिज़म का शिकार बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों को किसी भी तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस दें, वर्बली, साइन लैंग्वेज के थ्रू, उनके लिए वो बहुत मुश्किल होता है।
उनकी आपको बाकायदा कंडीशनिंग करवानी पड़ती है एनवायरमेंटल या सोशल सेटिंग्स के साथ, क्योंकि वो आम तौर पर किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप उनको 10 दफ़ा बुलाएं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप उनको इशारा करते जाएं वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, आपसे आई कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, जिधर देख रहे हैं उधर देखते जाएंगे, जो कर रहे हैं वो करते जाएंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं करते। इसलिए उन्हें बड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ उनकी एक कंडीशनिंग करवाई जाती है ताकि वो ख़ास सिचुएशन पर ख़ास तरीके का रिस्पॉन्स दें। ठीक है जी। तो इस तरह हाउ टू टीच यानी टीचिंग मेथड जो कंसिडरेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हमारी स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं। इसके अकॉर्डिंग अब वो नीड पैदा होगी, इन नीड्स के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग मेथड डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है जी। एंड ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन यानी हु विल टीच, कौन पढ़ाएगा। एक आम छोटा बच्चा है, एक हाईली क्वालिफाइड बंदा जो है वो छोटे बच्चों को आराम से पढ़ा लेगा, या एक जो लड़कपन में या बॉयहुड में जो बच्चे हैं उनको पढ़ा लेगा जो माइनर से आसान सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन छोटे से छोटा आसान से आसान सब्जेक्ट भी स्पेशल बच्चों को हर कोई नहीं पढ़ा सकता। स्पेशल बच्चों के लिए टीचर्स भी स्पेशल होने चाहिए। स्पेशल से मुराद जो उस ख़ास टीचिंग मेथड में एक्सपर्टीज़ जिन्होंने हासिल की हो। आम तौर पर जो जनरल एजुकेशन है उसमें कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट इन जनरल जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई भी पढ़ा सकता है। ठीक है, कहीं भी जाके पढ़ा सकता है अगर वो उसने वो सब्जेक्ट जो उनसा पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा भी हुआ है तो वो स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ब्रेल सीखना ज़रूरी है। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। ठीक है जी। इसी तरह जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके लिए उसकी ख़ास टेक्निक सीखना ज़रूरी है। मेंटली रिटार्डेड जो बच्चा है उसको स्पेशली मेंटली रिटार्डेड बच्चा या इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चा है उसकी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन, उसकी कैटेगरीज़, उसका डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस सब पहले से पता होगा, तब उसके लिए मुमकिन होगा कि वो उसे पढ़ा पाए। ठीक है जी। तो इसके अलावा सिर्फ टीचर ही इन्वॉल्व नहीं होता, टीचर के अलावा स्पेशल एजुकेशन में और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। जनरल एजुकेशन में एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। मसलन ऑडियोलॉजिस्ट जो हमारी हेयरिंग का लेवल चेक करता है कि किस हद तक समात है, डेफनेस है या हार्ड ऑफ हेयरिंग है, या उसका लेवल कौन सा, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, क्या लेवल है हेयरिंग का। इसी तरह विजन में कोई पर्सन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो चेक करता है बंदा लो विजन है, लीगली ब्लाइंड है, फुली ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस का भी उसमें कौन सा लेवल है, क्या वो सिर्फ उसमें लाइट परसेप्शन मौजूद है या बिल्कुल किसी किस्म की कोई परसेप्शन मौजूद नहीं है, या वो जो साए हैं वो देख पाता है। ठीक है जी। या लाइट और डार्क में फ़र्क बता सकता है, या वो लोगों की शक्लें भी पहचान सकता है, या कम फासले से देख सकता है, या कुछ ज़्यादा दूर फासले से भी देख सकता है, कितना बड़ा प्रिंट देख सकता है। तो इस सब का पता चलाने के लिए हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह जितनी ज़रूरत जनरल एजुकेशन में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की होती है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की हमें स्पेशल एजुकेशन में होती है, क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स या उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का बंदोबस्त जो करना वो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा इंटेंसिव और ज़्यादा मेहनत तलब काम है। इसके अलावा फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के साथ फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर भी होता है स्पेशल एजुकेशन में, ताकि उनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उस बंदे के पास होती हैं। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन में ब्लाइंड लोगों के लिए सिलेबस में म्यूज़िक ख़ास तौर पे एक बड़ा पार्ट है, तो उनके लिए म्यूज़िक टीचर होता है। ठीक है जी। उनको आप आम तौर पर जो इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक नॉलेज है वो नहीं दे सकते, तो आपको ज़्यादा वोकेशनल एक्टिविटीज़ उनके सिलेबस में शामिल करना पड़ती हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर सकें। इसलिए उनके लिए केन वर्कर, इस तरह के जो स्टाफ है वो भी रिक्वायर्ड होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल एजुकेशन नीड है जो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे प्लेसमेंट कंसिडरेशन की। वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाया जाए, स्पेशल बच्चों को किस जगह पर पढ़ाया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिसेबिलिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। बाज़ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि बच्चे को स्कूल लाना ही पॉसिबल नहीं होता, बाज़ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर स्कूल ले आएँ तो वापस ले जाना शायद पॉसिबल ना हो। तो इसलिए वेयर टू टीच भी एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल कंसिडरेशन है जो एक स्पेशल एजुकेशन नीड है जिसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी होता है हमारे लिए। बाज़ स्पेशल बच्चों को हॉस्पिटलाइज करके पढ़ाया जाता है,
उनकी सारी ज़िंदगी हो सकता है एक स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट में गुजरे और उनको एजुकेशन भी वहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है। बाद स्पेशल बच्चों को आप डे केयर स्कूल्स में पढ़ाते हैं, यानी दिन के वक्त बच्चा वहाँ पढ़ता है, शाम को वापस अपने घर चला जाता है। बाज़ औक़ात उनके लिए आपको अरेंज करना पड़ता है ऐसे स्कूल्स का जहाँ रहने का भी साथ बंदोबस्त होता है। जैसे ब्लाइंड लोग ज़्यादातर होते हैं, उनके लिए मोबिलिटी ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो इस मसले को अवॉइड करने के लिए उनको एक हॉस्टल बेस्ड जो स्कूल होते हैं उनमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बाज़ स्कूल्स के अंदर इटिनरेंट टीचर का बंदोबस्त किया जाता है। एक विजिटिंग टीचर आता है जो रेगुलर टीचर को आकर गाइड करता है, ठीक है जी, और वो किस तरीके से बेहतर पढ़ा सकता है बच्चों को, तो उसके लिए एक सेटिंग बनाई जाती है। इसके अलावा कंसल्टेंट टीचर, उसके लिए एक कंसल्टेंट टीचर मौजूद होता है, यानी एक बच्चे के लिए इसके अलावा कंसल्टेंट टीचर का बंदोबस्त किया जाता है। एक टीचर मौजूद होता है एक रिसोर्स रूम में, और वो हमेशा जो रेगुलर टीचर होता है उसको वो गाइड कर रहा होता है कि वो स्पेशल बच्चों को कैसे एजुकेट करें। इसके अलावा उन बच्चों को क्या एक बिल्कुल सेपरेट स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल में पढ़ाया जाए या नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, ये फिर सवाल पैदा होता है, क्योंकि अगर स्पेशल पढ़ाया जाएगा तो उनकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होगी 100%। बहुत सी नॉर्मल बातें जो उन्हें खुद ब खुद सीख लेनी चाहिए वो नहीं सीख पाएंगे। हम हर चीज़ तो उनको नहीं सिखा सकेंगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, और अगर स्पेशल इदारे के अंदर पढ़ा रहे हैं तो वो अपने जैसे बच्चों से वैसी बातें, नेगेटिव बातें सीखेगा। ये डिसेबल बच्चों में जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वही सीखेगा। इसलिए हो सकता है कि ज़रूरी हो कि उन्हें मेन स्ट्रीमिंग में लाना पड़े, ठीक है जी। हो सकता है कि उनको कम्प्लीटली नॉर्मल एजुकेशन यानी इंक्लूसिव सेटअप के अंदर आप उनको स्पेशल स्कूल नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ाएं। मेन स्ट्रीमिंग में होता है कि आप कुछ देर के लिए उनको लेके जाते हैं नॉर्मल क्लास के अंदर। स्कूल नॉर्मली होता है लेकिन वो उसकी क्लास डिफरेंट होती है, ठीक है जी, और वो कुछ देर के लिए नॉर्मल स्कूल में चला जाता है, नॉर्मल क्लास के अंदर चल जाता है 1-2 घंटे के लिए, फिर वो अपनी स्पेशल क्लास में रहता है। लेकिन इंक्लूसिव सेटअप के अंदर कोशिश की जाती है कि बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए ताकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वो नॉर्मल बच्चों से खुद ब खुद ही सीख लें। तो ये प्लेसमेंट कंसिडरेशन है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाया जाए, हॉस्पिटल बेस्ड, होम बेस्ड, ठीक है जी, हॉस्टल बेस्ड, डे केयर, स्पेशल स्कूल, कंसल्टेंट टीचर के साथ, अटेंडेंट टीचर के साथ। अटेंडेंट टीचर कभी कभार चक्कर लगाता है 15-20 दिनों में, ठीक है जी। इसके अलावा मेन स्ट्रीमिंग में यानी एक रिसोर्स रूम देकर बच्चे को नॉर्मल स्कूल के अंदर स्पेशल क्लासेस, नॉर्मल स्कूल के अंदर नॉर्मल क्लासेस और कुछ स्पेशल क्लासेस, या मुकम्मल तौर पर नॉर्मल क्लासेस नॉर्मल स्कूल के अंदर, ठीक है जी। ये सब सवालात हैं जो प्लेसमेंट कंसिडरेशन के हवाले से सामने आते हैं। ये बच्चे की हालत को देखते हुए, उसकी कंडीशन को, डिसेबिलिटी, इंपेयरमेंट, हैंडीकैप को देखते हुए फैसला करना होता है कि इस बच्चे को कहाँ पढ़ाया जाए। ये उसकी स्पेशल एजुकेशनल नीड है, उसके अकॉर्डिंग ये फैसला लेना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको समझ आ गई हो कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स क्या होती हैं, स्पेशल नीड्स और स्पेशल एजुकेशनल नीड्स में क्या डिफरेंस है। मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं, जैसे ये प्लेसमेंट कंसिडरेशन है इस तरह के, या करिकुलम कंसिडरेशन या टीचिंग मेथड कंसिडरेशन, इनको मैं डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि इनमें भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।